बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशाज़ कुकिंग कॉर्नर। रमज़ानुल मुबारक हमें अलविदा कह रहा है। ईद की आमद है। तो ईद की तैयारियां अपने अरूज पर हैं, जो कि सब बड़े जोश व खरोश से कर रहे हैं। तो ईद की तैयारियां किचन प्रिपरेशन के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल हैं। तो हम भी चलते हैं अपने कुकिंग कॉर्नर की तरफ। तो देखते हैं कि चांद रात में हमने कौन कौन सी प्रिपरेशंस की थी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मीठे में हम बना रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट ट्राइफल। तो उसके लिए हमें चाहिए चॉकलेट केक, जो कि मैंने इंस्टेंट चॉकलेट मिक्स से ही बना लिया है, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा ईद के काम होते हैं, ईद की प्रिपरेशंस करनी होती हैं। तो उसके लिए फिर मैंने जो इंस्टेंट चॉकलेट मिक्स था उसी के साथ ही केक बेक करके तो उसको क्यूब्स फॉर्म में काट लिया है। तो सबसे पहले हम लेयर लगाएंगे चॉकलेट की। तो इसको हम मॉइस्ट कर देंगे मिल्क के साथ। तो आप चाहें तो इसको चेरी जूस या जो पाइनएप्पल जूस है उसके साथ भी मॉइस्ट कर सकते हैं। मिल्क के साथ मॉइस्ट करने के बाद अब हम लेयर लगाएंगे चेरीज़ की। चेरीज़ के बाद हम लेयर लगा देंगे व्हिप क्रीम की, जिसको कि मैंने व्हिप कर लिया था। व्हिप क्रीम को इवनली स्प्रेड करने के बाद अब हम फिर लेयर लगा देंगे चॉकलेट केक की। तो फिर मिल्क से मॉइस्ट करने के बाद हम चेरीज़ की लेयर लगा के तो लास्ट में हम लगा देंगे लेयर व्हिप क्रीम की। तो लेयरिंग हो गई है हमारी कंप्लीट। तो यहाँ पे मैंने जो रिमेनिंग हमारी थी व्हिप क्रीम, तो उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल के 1 mm नोज़ल के साथ हम ज़बरदस्त से प्यारे प्यारे से फ्लावर्स बना लेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के साथ कोई भी इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ब्लैक फॉरेस्ट ट्राइफल पे आ गई है प्यारे प्यारे वाइट फ्लावर्स की बहार। तो अब हम इसको चेरीज़ के साथ डेकोरेट करेंगे। तो चॉकलेट हम स्प्रिंकल करेंगे। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, वैसे भी और किचन में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो जो चॉकलेट है वो सारी जो है वो मेरे हाथ में ही मेल्ट हो रही है। तो जो मैं डिज़ाइन बनाना चाह रही थी वो नहीं बन पा रहा। तो कोई बात नहीं, हमने घर में ही खाना है। तो बस चेरीज़ के साथ अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन बना लें। तो ज़बरदस्त सा हमारा ब्लैक फॉरेस्ट ट्राइफल तैयार है और हम रख देंगे इसको फ्रिज में, ताकि जब हम ईद पे इसको एंजॉय करें तो वो खूब चिल हो। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो सैलड में हम बनाएंगे फटाफट और जल्दी से बनने वाला रशियन सैलड। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में क्यूब्स फॉर्म में कटे हुए हम डाल देंगे मेलन खरबूजा। तो इसके बाद डाल देंगे फ्रूट कॉकटेल। फिर हम ऐड करेंगे एप्पल्स। तो इनको मैंने पील नहीं किया था कि वो रेड रेड कलर का जो इसका स्किन है एप्पल्स की वो अच्छी लगती है रशियन सैलड में। फिर ऐड करेंगे बनानास। तो इसके बाद हम ऐड करेंगे पीस और कैरेट रंगारंग से, जिनको कि बॉयल कर लिया था। तो रशियन सैलड में जो मटर और गाजरें हैं वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, और जो वेजिटेबल हैं वो तो वैसे भी जो हेल्थ के लिए हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो लास्ट में हम ऐड कर देंगे ग्रेप्स। कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, जिनमें था वॉलनट्स, रेजन्स और आलमंड। थोड़े से बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पे ये हमने मिक्सचर बना लिया था मायोनीज, हैवी क्रीम, लेमन जूस, सॉल्ट और ब्लैक पेपर का। तो वो ऐड कर देंगे। तो अब सैलड को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो है ना ये भी जल्दी से बनने वाला सैलड। तो व्यूअर्स, रमज़ानुल मुबारक में मेरा ख़्याल है कोई ही हाउसवाइफ हो जो ये ना कहती हो कि पूरे 30 रोज़े होने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ईद के भी इतने ज़्यादा काम होते हैं, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके फ्रिज, फ्रीज़र और किचन की क्लीनिंग तो मस्ट हो जाती है। चाहे रमज़ान से पहले भी ये सारे काम आपने कंप्लीट किए हों, लेकिन पूरा एक माह जिस तरह से बस वो अफरा तफरी में जल्दी जल्दी सहरी और इफ्तारियाँ बन रही होती हैं, तो फिर भी जो फ्रिज फ्रीज़र है वो अपसेट हो ही जाते हैं। रशियन सैलड हो गया हमारा तैयार। तो इसको भी हम कर लेते हैं डिश आउट। तो 2 रेसिपीज़ हमारी हो गई हैं कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह, कि मीठा भी हमारा तैयार है और सैलड भी हमारा तैयार है। तो गार्निशिंग कर देंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो रशियन सैलड को रखते हैं फ्रिज में। ये तो उठाया भी नहीं मुझसे जा रहा था, कि लगता है काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गई है। तो मुझे मेरी हेल्पर कह रही थी कि आप ही आपने इसको इस तरह से उठाया जैसे आपने वर्ल्ड कप जीत लिया। तो मैंने कहा नहीं, वर्ल्ड कप तो हमने 92 के बाद विन किया ही नहीं है। तो चलें रखते हैं इसको भी फ्रिज में।
तो जी व्यूवर्स, ईद का मेन्यू डिसाइड हो रहा हो और उसमें बच्चों की पसंद और नापसंद का ख्याल ना रखा जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे तो डेली जो भी खाना बनाएं तो उसमें आजकल तो बच्चों से ही मशवरा करके ही बनाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे मेरे जैसे हों, जब खाने के मामले में बहुत ज़्यादा तंग करते हों, और स्पेशली फिर जो ईद होती है और जो हमारे ओकेजन्स होते हैं उसमें तो ज़रूर बच्चों से मशवरा करके मेन्यू डिसाइड करना चाहिए। तो जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ रंगारंग सी कलरफुल सी फ्रूटी क्रीमी पॉप्सिकल्स बना रही हूँ, क्योंकि आइसक्रीम तो सब बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिए थे 3 फ्रूट्स, मैंगो, कीवी और स्ट्रॉबेरी। तो उनको मैंने शुगर ऐड करके तो इनकी अलग-अलग जो था वो इनकी प्योरी जो थी बना ली थी। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 2 तरह के पॉप्सिकल्स। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बैटर रेडी कर लेते हैं। तो एक बाउल में हम लेंगे दही, उसके बाद हम ऐड करेंगे हैवी क्रीम और फिर डाल देंगे शुगर। अच्छा, आप शुगर की जगह पे यहाँ हनी भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमने लिया है पॉप्सिकल मोल्ड, तो जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। तो इसमें जो सिलिकॉन में भी आते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे मैंगो प्यूरी, फिर ऐड करेंगे कीवी प्यूरी, तो लास्ट में ऐड कर देंगे स्ट्रॉबेरी प्यूरी। चाहे इनको पॉप्सिकल्स को बनाने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इसमें आप जो है वो मैंगो, कीवी और जो स्ट्रॉबेरी प्यूरी है वो जिस तरह से मर्ज़ी आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो सेकंड पॉप्सिकल में हम सबसे पहले डाल देंगे स्ट्रॉबेरी प्यूरी, फिर ऐड करेंगे कीवी प्यूरी, तो लास्ट में मैंगो प्यूरी। तो बस इस तरह से हम सारे पॉप्सिकल्स बना लेंगे। तो अपने चॉइस के कोई भी जो कलर स्कीम है ना वो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें व्यूवर्स, कितने प्यारे और कलरफुल से जो हमारे पॉप्सिकल है वो लग रहे हैं। तो अब हम करेंगे इनको कवर और रख देंगे इनको फ्रीज़र में। अब हम बनाएंगे दूसरे मेथड से पॉप्सिकल्स। तो फिर ऐड कर देंगे योगर्ट और हैवी क्रीम का जो बैटर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉप्सिकल्स भी हमारे हो गए हैं रेडी। तो इसमें भी जो बैटर और फ्रूट्स हैं वो आप जिस तरह से अपनी मर्ज़ी के साथ आप इनको जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से इनकी कलर स्कीम कितनी प्यारी लग रही है। तो चलें ये भी बिल्कुल तैयार हैं और रख देते हैं इनको भी हम फ्रीज़र में। तो जी मीठी मीठी बातें तो हमने कर ली हैं, तो अब कुछ नमकीन बातें भी कर ली जाएँ। तो जी मुझे बनाना था चरखा बिरयानी ईद के दिन इंशाल्लाह। तो उसके लिए हम चरखे को जो मसाला है, चरखे की मैरिनेशन है वो हम करेंगे पहले से, ताकि जो मसालों और स्पाइसेस का जो फ्लेवर है वो चरखे में अच्छी तरह से रच बस जाए। तो चलें हम जो अपनी मैरिनेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में लेंगे हम दही को अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट, फिर ऐड करेंगे वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस, जिसमें कि है हमारे पास सॉल्ट, रेड पेपर पिसी हुई, ज़ीरा पिसा हुआ, गरम मसाला पाउडर, येलो फूड कलर, अजवाइन, हल्दी और क्रश्ड रेड पेपर और ड्राई कोरिएंडर पिसा हुआ और कश्मीरी देगी मिर्च कलर के लिए हम ऐड करेंगे, और ब्लैक पेपर पिसी हुई। मसालों के बाद हम डाल देंगे लेमन जूस, ऑलिव ऑयल और लास्ट में जाएगा सोया सॉस। तो अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करके और ज़बरदस्त सा एक हम पेस्ट बना लेंगे। तो अभी से ही माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त मसालों की, लेमन जूस की और सोया सॉस की इतनी ज़बरदस्त जो है वो स्मेल आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्यारे प्यारे से चरखे जिनका वेट है 3 किलो। इनके एक चरखे का वेट जो है तकरीबन 1 से 1.5 किलो के दरमियान है। तो इसको जो था वो हमने कट लगवा लिए थे, और जो कट है ना वो थोड़े डीप लगाने चाहिए, ताकि जो मसाला है वो चरखे के अंदर अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए और मज़े का ज़रा स्पाइसी सा जो फ्लेवर है वो इसका आना चाहिए। तो अब हम लगाते हैं चरखे को मसाला। तो इसको मसाला हमने अच्छी तरह से लगाना है, और जो कट हैं इसके चरखे के उनके अंदर अच्छी तरह से मसाले को हमने जो है वो अंदर तक इसको लगाना है। तो ज़रा प्यार प्यार से अच्छी तरह से हमने इसका मसाज करना है, क्योंकि मुर्गियाँ भी बेचारी इतने लंबे प्रोसेस के बाद हमारे तक पहुँचती हैं तो वो बेचारी थकी होती हैं। तो ज़रा हम इनका भी कोई फेशियल वगैरह करते हैं, लेकिन ये जो फेशियल है वो ज़रा होगा बड़ा स्पाइसी सा।
तो चलें, दोनों जो हमारे चरगे हैं उनको हम अच्छी तरह से जो है वो मसाला लगाते हैं। तो दोनों चरगों को हमने अच्छी तरह से मसाला लगा लिया है। तो जो लेफ़्ट ओवर मसाला है वो भी हम इनके ऊपर डाल देंगे। अब हम रख देंगे इनको फ्रिज में। तो लेकिन अगर हमने 2 या 3 दिन के बाद चरगा बनाना है तो फिर हम इसको रखेंगे फ्रीज़र में। लेकिन हमने चूँकि इसको बनाना है इंशाल्लाह ईद पे, तो इसलिए मैं रखूँगी इसको फ्रिज में। तो काफ़ी हद तक जो हमारी ईद प्रिपरेशन है वो हो गई है कंप्लीट। तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइम पे हर घर में जो है वो यही तैयारियां चल रही होंगी और जो ईद की रौनकें हैं वो अपने अरूज पे होंगी। तो कहीं पे मेहंदी लग रही होगी और कहीं पे जो है वो कपड़ों की मैचिंग जो है वो सिलेक्ट हो रही होगी, और किचन तो हर घर का जो है वो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ होगा। तो अल्लाह करे कल का जो सूरज है वो सबके लिए बहुत और ढेर सारी खुशियाँ लाए। आमीन सुम्मा आमीन। ईद उल फ़ितर के दिन की फ़जीलत। हज़रत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह ताला अलैहि से ये भी मरवी है कि अल्लाह ताला ने ईद उल फ़ितर के दिन जन्नत को पैदा फरमाया और दरख्त तूबा ईद उल फ़ितर के दिन बोया। जिब्रील का वही के लिए ईद उल फ़ितर के दिन इंतखाब किया और फ़िरौन के जादूगरों की तौबा भी अल्लाह ताला ने ईद उल फ़ितर के दिन कबूल फरमाई। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।